बहुत स्वागत है आपका। अब वक्त है प्राइम एट 4 का, और प्राइम एट 4 में सबसे पहले आपको बता देता हूं हमेशा की तरह वो खबरें जिन पर रहने वाली है खास तौर से तवज्जो। ये हैं वो खबरें। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे वायनाड से प्रियंका गांधी ने भरा पर्चा, लेकिन किसके जीतने की है चर्चा। अररिया से भारतीय जनता पार्टी सांसद का विवादित बयान, बिहार में मचा घमासान, लेकिन अब्दुल क्यों परेशान, ये खबर भी आपके सामने होगी। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत से नफरत, उर्दू से प्यार, कौन है ये गद्दार, ये खबर भी प्राइम एट 4 आपको बताएगा। और राजधानी में प्रदूषण की मार, दिल्ली कैसे बन गई सुट्टा बार, ये खबर भी आपके सामने होगी। लेकिन खबर बेंगलुरु से, बेंगलुरु में बिल्डिंग गिरने की खौफनाक तस्वीर सामने आई, ये रखता हूं आपके सामने। देखिए, महज 7 सेकंड में जमींदोज हो गई इमारत। 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक गिरी। बिल्डिंग हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर अब आपको दिखाता हूं तस्वीरें। सिर्फ 7 सेकंड में किस तरीके से इमारत जमींदोज हो गई। बेंगलुरु में बिल्डिंग गिरने की खौफनाक तस्वीर किस तरीके से सामने आई है, देखिए जरा। 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अचानक धराशायी हो गई और इस हादसे में 7 लोग मारे गए। बेंगलुरु में हुए बिल्डिंग हादसे के मामले में पुलिस ने इमारत को बनाने वाले भुवन रेड्डी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर मुनियप्पा को भी हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान पता चला कि पास नक्शे से अधिक अवैध निर्माण किया गया था। कल हुए इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु के होरा माबू अगारा इलाके में हुए इस हादसे में 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। प्रियंका गांधी ने वायनाड से आज पर्चा भरा। नामांकन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल भी मौजूद थे। नामांकन के बाद प्रियंका और राहुल ने किया रोड शो। ये प्रियंका का पहला लोकसभा चुनाव है। वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। ये सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से खाली पड़ी हुई है। राहुल रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीते थे और इसके बाद उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ने का फैसला किया था, और इसीलिए प्रियंका यहां बाई इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन दाखिल करने आज पहुंची। They already giving me a lot of love and I'm very grateful for it. They already giving me a lot of love and I'm very grateful for it. प्रियंका के नामांकन पर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर हमला देख लीजिए। बीजेपी ने कहा यह चुनाव थोपा हुआ उपचुनाव है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा राहुल गांधी ने दोनों जगह की जनता को बेवकूफ बनाया है। कांग्रेस ने कहा लोगों की मांग पर प्रियंका गांधी लड़ रही हैं। देखिए, वहां पे बाई इलेक्शन हो रहा है, वो लड़ रही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन ये जो इलेक्शन है वो ठोपा हुआ इलेक्शन है, बाई इलेक्शन। राहुल गांधी जी को पहले तो वायनाड से लड़े, वहां का जब चुनाव खत्म होता है तो अमेठी आके लड़ते हैं। कोई कहे कि ये गलत नहीं है तो ठीक है, प्रक्रिया के तहत वो सही है, लेकिन आपने वायनाड में ये नहीं कहा था कि मैं अमेठी से भी लड़ूंगा। तो पहले दोनों जगह की जनताओं को बेवकूफ बनाया आपने। अब वायनाड में बाई इलेक्शन हो रहा है क्योंकि आप अमेठी के बन गए, और इसलिए अब वहां पे चुनाव ठोपा है। तो ये ठोपा हुआ चुनाव है। अभी राहुल जी 2 बार यहाँ से चुने गए, तो यहाँ भी जनता चाहती थी कि राहुल जी यहाँ पे रहें, और रायबरेली की जनता चाहती थी वहाँ रहें। तो फिर परिवार का निर्णय हुआ, राहुल जी क्योंकि वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मतलब हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि आप नहीं तो आपके परिवार का कोई आदमी हो। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं। प्रियंका के नामांकन पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप। शहजाद पूनावाला ने कहा खड़गे को नॉमिनेशन रूम में नहीं घुसने दिया, नॉमिनेशन में शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। फैमिली फर्स्ट पर चलती है कांग्रेस। शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है, कांग्रेस की पॉलिटिकल रगों में दलित अपमान है। यहां इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन चल रहा है, और ये देखिए खड़गे बाहर से एक तरीके से झांक रहे हैं दरवाजे के बाहर खड़े हुए, और ये तस्वीरें जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका दे गई। उन्होंने एक बार फिर से ये स्थापित कर दिया कि कांग्रेस के अंदर केवल एक परिवार का राज चलता है और दलितों की बात केवल दिखावे के लिए की जाती है। दलितों की कितनी जगह है देख लीजिए, दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसका एक और परिचायक आज मिलता है। जब वायनाड में पारिवारिक कंपनी प्रियंका वाड्रा का नॉमिनेशन फाइल करने गई थी, तो उन्होंने शुरुआत में खड़गे जी का नाम ही नहीं दिया कि वो भी अंदर रह सके और नॉमिनेशन के समय पर उपस्थित रह सके। इसीलिए परिवार के ही कुछ सदस्य अंदर चले गए और खड़गे जी को बाहर कर दिया गया। खड़गे जी बाहर ही रुके रहे। प्रियंका गांधी शुरू से ही कांग्रेस का
गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट का दौरा करती रही हैं, जहां प्रियंका सीधे लोगों से मुलाकातें भी करती रही हैं। प्रियंका ने 2004 में अपनी मां सोनिया गांधी के अभियान का प्रबंधन का जिम्मा भी संभाला था और आप जानते हैं कि भाई राहुल के अभियान की देखरेख में उनकी देखरेख में भाई राहुल का कैंपेन भी उस समय आगे बढ़ा था। 23 जनवरी 2019 को उनकी राजनीति में औपचारिक रूप से एंट्री हुई थी और पहले उन्हें यूपी के पूर्वी हिस्से का, ईस्टर्न यूपी का प्रभारी बनाया गया था और इसके बाद 11 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार उनको मिल गया था महासचिव के तौर पर। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। प्रियंका गांधी प्रभारी होने के साथ साथ कांग्रेस का एक तरीके से चेहरा भी रही। प्रियंका ने राहुल के साथ मिलकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। यूपी चुनाव में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और राजनीति में भागीदारी पर जोर देते हुए कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और यह कैंपेन बड़े मजबूती से उन्होंने चलाया। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा या संतोषजनक नहीं रहा। प्रियंका दिसंबर 2023 तक यूपी की प्रभारी महासचिव रहीं और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहाया, लेकिन अब वो वायनाड से चुनावी मैदान में खुद को आप देख रहे हैं फील्ड कर चुकी हैं। और आगे आपको दिखाएंगे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कहां तक पहुंची जांच, लेकिन उससे पहले देखिए दिल्ली में बिजली के खंभे पर क्यों चढ़ गया शख्स। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में एक शख्स हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गया, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शख्स को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण की दुहाई देकर ये शख्स पीएम, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करने की मांग कर रहा था। गांदरबल के गगनगीर में हुए आतंकी हमले के मामले में 40 से अधिक संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसीज आतंकियों की मदद करने वाले अंदरूनी लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सोमवार को गांदरबल में आतंकियों ने गोली मारकर 6 मजदूरों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी थी। इस मामले की जाँच NIA भी कर रही है। छत्तीसगढ़ के सक्ती में एक स्कूल वैन अचानक से बेकाबू होकर नदी में गिर गई। जिस समय यह हादसा हुआ, वैन में 15 बच्चे सवार थे। राहत की बात यह रही कि मौके पर पहुंचे लोगों ने तुरंत बच्चों को वैन से निकाला। कुछ बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालांकि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि बाकी दूसरे मामलों के चलते उसे जेल में ही रहना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जया शेट्टी हत्याकांड में छोटा राजन को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी। सेशन कोर्ट ने इसी मामले में राजन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी थी। और ये खबर छत्तीसगढ़ से है, रायपुर से। रायपुर में कैफे में जा घुसी तेज रफ्तार कार। कैफे के बाहर बैठे लोगों को कार ने कुचल दिया। तेज स्पीड में होने की वजह से बेकाबू हो गई थी गाड़ी। कार सवार ने सबसे पहले स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे का हैरान करने वाला ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। रफ्तार, कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, और एक बार फिर से ये नुमाया हो रहा है इन तस्वीरों में। लेकिन सवाल ये है कि सबक कौन ले रहा है? क्या वो जो रफ्तार में ही रोमांच महसूस करते हैं, क्या वो इसके बाद सबक लेंगे और ये समझेंगे कि रफ्तार के बाद काबू कई बार नहीं रह जाता और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और दिल्ली की हवा मत पूछिए, और जहरीली हो गई। आनंद विहार में AQI 414 अभी पहुंच गया है और अभी तो आगे इब्तिदाए पॉल्यूशन है। रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली NCR का प्रदूषण का काला साया ऐसे बढ़ता जा रहा है कि जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आज आनंद विहार में AQI 414 हो गया। ये धुआं इतना है जितना 6 सिगरेट पी जाना दिन भर में, और ऐसा ही हाल दिल्ली के लगभग हर इलाके का है। तो अगर आप सिगरेट नहीं पीते हैं और ये सोचकर खुश हैं कि आप अपनी सेहत पर बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ये खबर देख लीजिए। दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत तो यहां होनी ही है, तेज हो गई है। गोपाल राय ने हरियाणा और यूपी को बता दिया जिम्मेदार। हरियाणा और यूपी से पराली की वजह से दिल्ली में हालात बिगड़े हैं, गोपाल राय ने कहा। गोपाल राय ने केंद्र को ही चिट्ठी लिख दी। कृत्रिम बारिश को लेकर बैठक बुलाने की उन्होंने मांग की। अब हर जगह पर इसी तरीके से वाटर स्प्रिंकलिंग के जरिए एक तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा, ये कोशिशें शुरू होंगी। ग्रैब 2 पहले ही शुरू हो गया है, लेकिन हासिल क्या है वो आपके सामने। पिछले साल IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है प्रेजेंटेशन दिया था। उसमें
केंद्र सरकार के कई विभागों की परमिशन की जरूरत थी। हमने 1.5 महीने पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि एक बैठक बुला करके और उसका रास्ता क्लियर किया जाए, जिससे कि दिल्ली में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। आज मैं आज तीसरी बार मैं पत्र फिर लिख रहा हूं, क्योंकि अब जो कुल मिलाकर के 1 हफ्ते का समय है, और अगर हम इमरजेंसी बैठक करके और उसकी तैयारी नहीं करते हैं तो फिर हम इस बार भी फिर उसका एक्सपेरिमेंट करने से हम वंचित रह जाएंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी पर मनोज तिवारी का निशाना भी देख लीजिए। आतिशी जी आई ही भंडा फोड़ने के लिए हैं, मनोज तिवारी ने कहा। कभी भी केजरीवाल का भंडा वो फोड़ देंगी, कभी भी अपना ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ेंगी, मनोज तिवारी ने कहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण पर कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कहा। मनोज तिवारी ने कहा इतने संवेदनशील मुद्दे पर या तो वो केजरीवाल को जिम्मेदार बता देंगी आतिशी, या कह देंगी कि दूसरे जिम्मेदार हैं, या भारतीय जनता पार्टी पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, लेकिन अपनी भूमिका की पहचान नहीं होगी। मैं समझता हूं ये सब जो बकैती है, एक शब्द है बकैती, बकबक करते चले 10 साल से बकैती सुना रहे हैं दिल्ली को। अब दिल्ली को बीजेपी की वो सरकार चाहिए जिसकी नीति और नीयत अच्छी है, और वो 5 साल में दिल्ली को उसका सर्वश्रेष्ठ देगी, ये हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं। आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि दिल्ली और हरियाणा से ज्यादा प्रदूषण पंजाब में है, पंजाब में पराली जल रही है। 100%। देखो, ये झूठ बोलेंगे, ये झूठा एड भी निकाल सकते हैं कि देखो जी पंजाब में पराली जलनी खत्म हो गई, मगर झूठ बोलने वाला व्यक्ति न झूठ से बाज आता है और न करप्शन करने वाला व्यक्ति करप्शन से बाज आता है। आप उसके ऊपर कितने भी कोशिश कर लीजिए। आऊंगा देहरादून में किसे है संस्कृत से नफरत, उर्दू से प्यार, लेकिन आगे देखिए शिवपाल यादव ने किसे दी चेतावनी। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का अफसरों को चेतावनी देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर के कटहरी में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के लिए पहुंचे शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर कोई अधिकारी बेईमानी करता है तो सपा कार्यकर्ता उसका नाम लाल रंग की स्याही से लिखकर रख लें, सबका सरकार आने पर हिसाब होगा। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा, और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने यूपी में 2 सीटों पर दावा ठोका है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी ने कटहरी और मझवा सीट से दावा ठोका है। इस सिलसिले में उन्होंने आज बीजेपी महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे पर लौटने के बाद इस पर फैसला हो सकता है। उनके ऊपर मैंने छोड़ दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। वो आज वो क्या चाहते हैं कि उनके सिंबल पर लड़ाते हैं, हमारे सिंबल पर लड़ाते हैं, किसको लड़ाते हैं, सारी जिम्मेदारी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करके। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जारी जेएमएम की लिस्ट पर बीजेपी के झारखंड प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखा हमला बोला है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पूरी लिस्ट में परिवारवाद ही परिवारवाद दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर हिमंता ने लिखा कि पूरी लिस्ट में पत्नी, भाई और परिवार के लोगों का ही नाम दिखाई दे रहा है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर लगे एक साइन बोर्ड को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया। बोर्ड में संस्कृत भाषा में देहरादून लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया और उस पर उर्दू में देहरादून चिपका दिया। हालांकि इस पोस्टर को लगाने की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इस साइन बोर्ड पर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में देहरादून लिखा था, लेकिन संस्कृत में लिखे देहरादूनम पर अलग से एक पट्टी चिपका दी गई, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। और मैं स्टेशन पर हूँ, देहरादून के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें, ये साइन बोर्ड है। आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो देहरादून बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है और फिर देहरादूनम के ऊपर एक सफेद रंग का पर्चा चिपका दिया गया और उस पर उर्दू के शब्दों से ऐसा लगता है कि शायद देहरादून लिखा गया है। ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है कि और इधर ये खबर यूपी के बाराबंकी से है। बाराबंकी से थूक जिहाद, उसका एक वीडियो फिर से सामने आ गया। हाफिज होटल से सामने आई है घिनौनी तस्वीर। रोटी बनाते वक्त उसमें थूकता दिखाई दिया रसोई कर्मी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाफिज होटल को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर लगातार कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें दुकानदार खाने में थूक
या दूसरे अपशिष्ट की मिलावट करते हुए पकड़े गए हैं और इसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश के कई होटल और ढाबों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। कभी तंदूरी रोटी बनाते समय थूकने की घटना, कभी नाम बदलकर होटल चलाने की बात, ढाबे या रेस्टोरेंट का संचालन करने की खबरें इस तरीके से आई कि लोगों की आंखों में धूल झोंकते उनकी नीयत नजर आई। इस मामले को खुद सीएम योगी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसीलिए थूक जिहाद के खिलाफ सख्त अध्यादेश लाने की तैयारी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खाने में थूकने वालों की अब खैर नहीं, और ये सब लोगों को अब यह खबर पता भी है, लोगों में एक अध्यादेश लाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए लोगों की इस तरह की ये गंदी हिमाकत बंद होने का नाम नहीं ले रही। और श्री राम की नगरी में अयोध्या में इस बार दीपोत्सव बहुत खास होने वाला है। राम नगरी को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं बाजारों में प्रभु श्री राम की मूर्तियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि सोने और चांदी के सिक्कों पर राम दरबार लोगों की पहली पसंद बन चुका है। यहां आप देख रहे हैं अलग अलग तरह की मर्चेंडाइज। ये पूरी मर्चेंडाइज भगवान श्री राम के तरफ लोगों की श्रद्धा का जीता जागता सबूत है। भगवान श्री राम की मूर्तियां, सिक्कों पर उकेरी गई राम दरबार की आकृतियां। अब की बार ये श्री राम जी का जो ये मंदिर का मॉडल है और ये राम मंदिर का जो प्रसाद है, ये स्पेशल प्रसाद, ये दोनों ज्यादा डिमांड में है। अब की बार पहली दीपावली होने के कारण ये पूरी उम्मीद है कि हर साल से बहुत बेहतर व्यापार होगा हर क्षेत्र में। बॉक्स यहाँ पे और टेम्पल यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ और ये उपहार में मैं अपने गेस्ट को, अपने मेहमान को यही गिफ्ट करूँगा। और राम मंदिर मॉडल की डिमांड के साथ साथ अयोध्या में दीपोत्सव भी इस बार बहुत खास है, क्योंकि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं और हर साल की तरह इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में 90,000 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाएगा। राम भक्त घर बैठे यानी ऑनलाइन दीपदान भी कर सकेंगे। दीपोत्सव पर 18 झांकियां भी निकाले जाने की तैयारी है। और अररिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने बयान पर निशाना साधा है। प्रदीप सिंह की पार्टी ने ही उनके बयान से किनारा कर लिया है। जेडीयू ने कहा उनको बयान वीर माना जाता है। नीरज कुमार ने कहा ये सांसद के बयान से उनकी पार्टी ही किनारा करती है, उनकी यात्रा से किनारा करती है। इसका मतलब हुआ कि उनको बयान वीर माना जाता है। और हमारी उम्मीद थी कि भाई तो देश के संविधान का शपथ इन्होंने लिया था, रक्षा का, जब गृह प्रवेश इनका सदन में हुआ होगा, जिसके लिए बेचैन रहे होंगे, तो उस समय तो संविधान में जाति और धर्म की रक्षा का शपथ लिया था। और आज हिंदू कहना पड़ेगा, संविधान नहीं कहना पड़ेगा। तो कश्मीर के कुलगांव में कल कहे कि मुसलमान केवल रहेगा, दूसरा को रहने नहीं देंगे। और आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाते हैं अररिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप सिंह ने ऐसा क्या कह दिया कि गठबंधन के साथी भी उनसे खफा नाराज दिखाई दे रहे हैं। कोई बोलता है गर्म से को हम मुसलमान हैं, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है।